और इसको अपन स्टार्ट करो, है ना। तो इसमें देखो, इसको क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। कथिता पुरुषो धीमन धातु भेदेन विद्यते, कि धातु भेद से पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, टिक करना। देखो इसमें सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा, कि क्या बता दिया, नित्य है ना, किमज्ञो ज्ञ, ज्ञानवान कौन, ऐसा नित्य नित्य है, किम नित्यो निर्देशितम, प्रकृति विकार, है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है भाई, निष्क्रिय च स्वतंत्र च वसीना सर्वज्ञम विभु, है ना, कि आत्मा को जो जानने वाला है, ठीक है भाई, आत्मा को जो जानने वाला पुरुष आत्मा हो, वो क्रिया शून्य हो, है ना। तो यहाँ तो सबसे पहले तो आप एक चीज लिखना, है ना, जानना चाहिए ज्ञेयम क्षेत्रम विना पूर्वम क्षेत्रज्ञो ही न युज्यते, कि क्षेत्रज्ञ, देखो क्षेत्र किसको बोला है भाई, शरीर को बोला है, क्षेत्रज्ञ किसको बोला है, आत्मा को। अब दोनों के लिए क्या बता रखा है भाई, क्योंकि अपन अगर पहले ऐसा माने कि आत्मा आत्मा पहले थी, है ना, आत्मा मतलब ऑलरेडी पहले ही थी, तो आत्मा अगर पहले थी तो फिर क्या है भाई, आत्मा क्योंकि उसका जो उत्पत्ति कह सकते हैं या फिर उसका जो कार्यकारी अपन कह सकते हैं, वो बिना शरीर के हो नहीं सकता भाई, है ना। तो अगर आत्मा पहले थी तो फिर शरीर में उसका कार्यकारी प्रभाव कैसे होगा भाई, या फिर अपन ऐसे कहें भाई पहले शरीर था, है ना। तो पहले शरीर था तो अपन शरीर को कैसे मानेंगे भाई, फिर अगर शरीर पहले ऑलरेडी था तो फिर वो कैसा हो गया भाई, क्योंकि वो, है ना, सबसे पहले अपन नित्य कह सकते हैं भाई, अगर ऑलरेडी पहले शरीर था तो वो नित्य था, और अगर नित्य कह दिया तो नित्य तो अपन उस चीज़ को कहते हैं जो कि जिसका स्थायित्व हो, हमेशा से स्थायित्व हो, लेकिन शरीर का स्थायित्व नहीं होता भाई, क्योंकि जैसे शरीर से आत्मा निकली तो वैसे ही शरीर क्या हो गया, उसकी मृत्यु हो गई भी, है ना। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें बिल्कुल कह नहीं सकते अपन सारी चीज़ें, कि यहाँ पर क्षेत्र पहले था या क्षेत्रज्ञ पहले था भाई, है ना। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन भी इसको कम, और ये कन्फ्यूजन बना है ना, आगे भी इसको पूरी पूरी तरह से कहेगा नहीं, तो अपने को ध्यान रखना। यहाँ कह रहा भाई ख आदि चेतना, कह रहा है भाई ख मतलब पंच महाभूत प्लस चेतना, षष्टो धातुओं पुरुष स्मृत, कि षट धातु पुरुष किसको बोला भाई, क्योंकि अपन ने पहले बता दिया भाई पुरुष के कितने प्रकार है, 3 प्रकार बता दिए, है ना। तो षट धातु पुरुष कह रहा है भाई ख आदि, कि पंच महाभूत प्लस आत्मा, तो उसको षट धातु पुरुष बता रखा है। उसके बाद देखो चेतना धातु रप्यकम स्मृत पुरुष संज्ञा, कि जिसमें केवल चेतना मात्र हो, है ना, तो ये कौन सा पुरुष कहलाता है भाई, एक धातु पुरुष। और एक धातु पुरुष की आप चिकित्सा नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा की चिकित्सा आप कर ही नहीं सकते भाई। आप चिकित्सा किसकी करोगे, आत्मा युक्त शरीर की करोगे भाई, है ना। तो यहाँ पर चिकित्सीय पुरुष नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई, कि एक धातु पुरुष चिकित्सीय पुरुष नहीं है, पहली बात, है ना भाई। उसके बाद देखो पुनः धातु भेदेन चतुर्विंशति स्मृता, कि फिर देखो क्या कह रहा है भाई, कि धातु भेद से कितने प्रकार से, कि चतुर्विंशति बता रखा है, इसको याद रखना। उसके बाद देखो क्या कह रहा है भाई, चतुर्विंशति कैसा है, कैसे बना, तो बता रखा है मनो दशे इंद्रियाणी अर्थ, मन बता दिया, 10 इंद्रिया बता दी, उनके अर्थ बता दिए, प्रकृति अष्ट धातु, जैसे 8 प्रकृति और 16 विकार, 8 प्रकृति 16 विकार को जोड़ो तो कितने हो जाएंगे टोटल, हो रहे चतुर्विंशति। तो ऐसे याद रखना अपने को। तो धातु भेद से 3 प्रकार से, एक धातु, है ना, षड धातु और चतुर्विंशति, है ना भाई। क्योंकि अपन सुश्रुत पढ़ेंगे तो वहाँ तो षड धातु पुरुष बता रखा है, चिकित्सा पुरुष है, ठीक है भाई। तो इसको याद रखना, यहाँ पे इसको करना, है ना। अष्ट प्रकृति में क्या क्या चीजें आती है भाई, अव्यक्त, महान, अहंकार और पंच तन्मात्राएं। लक्षणों मनसा, इसको टिक करना भाई, लक्षणों, लक्षण है मन का, ज्ञान से भाव अभाव एवच, है ना, ज्ञान से अभाव भाव एवच, कि ज्ञान का होना नहीं होना किसका, मन का लक्षण बता दिया भाई। क्यों, क्या बता रखा है भाई, सती, सती मतलब संयोग होगा, क्या कह रहा है भाई, आत्म इंद्रिय अर्थानाम सन्निकर्षी न वर्तते, कि जब इंद्रियों का मन से संयोग नहीं होता है, क्योंकि विषयों का ज्ञान मन किसके द्वारा प्राप्त करता है भाई, इंद्रियों के द्वारा करता है। जब इंद्रियों का मन से संयोग नहीं है, या फिर मन क्या है भाई, मन कहीं ना कहीं घूम रहा है ना, तो इसकी वजह से उसको ज्ञान होगा ही नहीं भाई। कई बार जैसे अपन क्लास में पढ़ते रहते हैं, अगर दिमाग में कहीं चल रहा हो कोई चीज़, तो अपने को भी मास्टर जी क्या पढ़ा रहे थे अपने को कुछ पता नहीं चलता भाई, है ना। तो ज्ञान का होना नहीं होना किसका, मन का लक्षण है भाई, है ना, नोट करके ऊपर लिख लेना भाई। इसलिए क्या बता दिया, विव्रते मनसो ज्ञान सनिधात वर्तते,
क्योंकि इसी प्रकार से क्या होगा भाई, मन जब उनके साथ जुड़ेगा, है ना, इंद्रियों के साथ जुड़ेगा, तभी जाकर के उसको विषयों का ज्ञान होगा भाई। तो ज्ञान का होना नहीं होना किसका लक्षण है, मन का लक्षण है। नोट करके लिख लेना भैया। मन के गुण कितने हैं भाई, इसको टिक करना। अणुत्वम चेकत्वम, अणुत्वम च एकत्वम, है ना। दो गुणों मन से स्मृत, कि मन के दो गुण होते हैं भाई, ठीक है भाई। मन अणु होता है, एक होता है भाई। अब ये किस प्रकार से, क्योंकि अपन एग्जाम्पल देते हैं भाई, है ना। जैसे कि मन रखे भाई, इसको करना, ठीक है भाई। मन के विषय कितने हैं, 5 हैं। तो यहाँ पे देखो चिंते, विचार्य, विचारे, उसके बाद देखो ऊहा च ध्येय संकल्प मीवच, कि चिंता है, विचार करेगा, फिर उसके बाद देखो ऊ बता दिया, देह है, संकल्प, यत किंचित मनसो गेयम तद सर्वम अर्थ संज्ञकम। तो ये कितने हैं भाई, मन के विषय हैं, मन के अर्थ हैं भाई। तो मन के 5 विषय क्या क्या बता दिए, है ना, चिंता, विचारी, हुआ, देह, संकल्प। अब सबसे पहले देखो क्या कह रहा है भाई, इसको भी करना भाई। मन के कर्म बता रखे हैं, क्या, इंद्रिया भी कर्म मन, मनसा स्वयं निग्रह। देखो मन का क्या बता दिया भाई, कि मन का, एक तो नोट करके लिखना, मन का निग्रह स्वयं मन ही करता है। मन का निग्रह, निग्रह मतलब छोड़ देना, है ना। तो यहाँ पे बता दिया देखो, इंद्रिया अभिग्रहम कर्म मनसा स्वयं निग्रह, ठीक है भाई। ऊहा विचारे तथा कर्म बुद्धि प्रवर्तित दे। ऊहा विचार देखो, इसने दो चीजें बता रखी, मन के कर्म भी है प्लस मन के विषय है। तो नोट करके ऊपर लिखना कि जो ऊहा और विचार है वो मन के कर्म भी है प्लस मन के विषय भी है, ठीक है भाई। इसको याद रखना। इंद्रिया, इंद्रियाणी अर्थे ही समनस्य ग्रहात, कि मन से, क्योंकि मन क्या करेगा, सभी इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करेगा। तो इसको टिक करना, इंद्रियाणी अर्थानी समनस्य ग्रहात कल्पते मनसा उध्वम गुणवता दोषवता तथा। और दोनों को, क्योंकि अच्छी चीजें, मन सारी अच्छी चीजों को भी देखता है ना, बुरी चीजों को भी देखता है। अब वो क्या करेगा, कल्पते मनसा, कि वो कल्पना करेगा या फिर क्या करेगा, अपनी अपने आप को दृढ़ संकल्प करेगा कि ये गुण युक्त है, दोष युक्त है भाई, अगर गुण मेरे काम का है या नहीं है ना। फिर उसके बाद क्या करेगा भाई, जायते विषय तत्रम या, फिर उसके बाद अगर उसको लगा कि मेरे लिए अच्छे काम का है ना, तो फिर क्या करेगा भाई, बुद्धि निश्चयात्मका, की बुद्धि उसको निश्चित करेगी कि मेरे को ये काम करना ही है ना। तो व्यवस्थिता वत्यु कर्मम बुद्धिपूर्वकम, है ना। तो ये बुद्धि उस टाइम क्या बता दिया भाई, निश्चयात्मिक, कि कौन सा उसके गुणयुक्त होगा, कौन सा दुष्युक्त होगा भाई। तो यहाँ पे टिक कर लेना इसको, है ना। सबसे पहले क्या है, कौन सी किसकी उत्पत्ति होगी, एक एक अधिक युक्तानी ख आदि। ख आदि मतलब पंच महाभूत की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। ख आदि इंद्रियाणी तू पंच कर्मे अनुमान, क्योंकि सारी जो इंद्रियां हैं, क्योंकि इंद्रियों का जो ज्ञान है वो किसके द्वारा, अनुमान प्रमाण के द्वारा ही अपन ज्ञान प्राप्त करते हैं, है ना। ए भी बुद्धि प्रवृत्ति, फिर उसके बाद क्या बता दिया भाई, बुद्धि की उत्पत्ति होगी, बुद्धि की प्रवृत्ति होगी भाई। तो यहाँ पर अपन सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि पहले कौन सा, आकाश महाभूत की उत्पत्ति होगी। आकाश महाभूत में उसका गुण बता रखा है, जैसे शब्द बता दिया भाई। अब जैसे जैसे आकाश है, उसके बाद फिर किसकी, शब्द स्पर्श, स्पर्श मतलब वात की उत्पत्ति बता दी। फिर उसके बाद देखो अग्नि की उत्पत्ति बता दी। तो इनमें एक एक गुण आगे बढ़ेगा और पृथ्वी में जाकर के सारे गुण आ जाएंगे भी, है ना। तो अपने को याद रखना, कह रहा भी एक एक अधियुक्तानी ख आदि इंद्रियाणी तू, ठीक है भाई, ये इंद्रिया बता दी। और पंच कर्मे अनुमानी, कि इसमें क्या बता दिया, कि जो इंद्रियां हैं वो अनुमान प्रमाण के द्वारा जानने योग्य है, ठीक है भाई। क्योंकि इंद्रियों के द्वारा ही अपन विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं भी। इस पे करना, हस्तोपादो गुदा उपस्थ वाग इंद्रिय अथापिच, है ना। तो यहाँ पे कौन कौन सी पंचकर्म इंद्रिय बता रखी भाई, 2 हाथ है, 2 पैर है, गुदा है, मूत्रेंद्रिय है ना। वाग इंद्रिय जिसके द्वारा बोल रहे हैं भाई। कर्म इंद्रियाणी पंचौ। अब इसमें देखो इनके कर्म भी बता रखी है भाई, कौन सी इंद्रिय के द्वारा कौन सा कर्म होता है। जैसे पादो गमनम कर्मणि, कि जैसे पैरों के द्वारा क्या करेगा, गमन करेगा, ठीक है भाई। उसके बाद देखो पायु उपस्था विसर्गम, की जो पायु है ना। जैसे क्या बता दिया भाई, मूत्र है, गुदा बता रखा है, और मूत्र इंद्रिय बता रहा है, उपस्थ के लिए कह रहा है भाई, है ना, जनन इंद्रिय की बात कर रहा है। तो उसका क्या बता दिया, विसर्ग, विसर्ग करेगा मतलब मल त्याग करेगा भाई, मूत्र का त्याग करेगा, मल का त्याग करेगा। हस्तो, हाथ के लिए क्या बता रखा है, हस्तो ग्रहण धारणी, कि किसी चीज को धारण करना, है ना भाई, किसी चीज को ग्रहण धारण करना, तो ये इसका कर्म बता दिया। जीवा देखो क्या बता रखा है भाई, जीवा वाग इंद्रिय वाक, कि जो जीवा के द्वारा आप बोलोगे। अब यहाँ पे देखो जीवा क्या है, एक तो कर्मेंद्रिय भी है प्लस रसन इंद्रिय भी है, मतलब दोनों है, कर्मेंद्रिय प्लस ज्ञानेंद्रिय, ठीक है भाई। तो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय कौन है, किसके लिए बात कर रहा है भाई। अगर कर्मेंद्रिय के लिए बात करें तो जो वाक के लिए, जो वाक की उत्पत्ति के लिए बोल दिया। रसेंद्रिय, तो रसेंद्रिय के अनुसार ज्ञानेंद्रिय बोल दिया उसको, है ना भाई। इसके बाद देखो क्या कह रहा है, सत्य ज्योतिष तमः, कि सत्य ज्योति स्वरूप होता है
और जो झूठ होता है वो किसके, तम के स्वरूप होता है भाई। तो यहाँ पर सभी पंच कर्म इंद्रिय बता रखे, उनके कर्म बता रखे, क्या क्या उनका कर्म है, ये अपने को याद रखना इंपॉर्टेंट है भाई, आया हुआ क्वेश्चन इसका, है ना, पढ़ना इसको, है ना। पंच महाभूतानि ख वायु अग्नि रपि क्षिति तथा, ये पंच महाभूत क्या बता दिया भाई, ख आकाश, वायु, अग्नि, जल और क्षिति पृथ्वी बता रखा है भाई। तो इनके गुण बता रखे हैं, सार्थक गुण है भाई, है ना, शब्द स्पर्श रूप रसो गंध तदगुणा, इनके गुण बता रखे, इनको टिक कर लेना भाई रेफरेंस के रूप में। उसके बाद देखो आगे वाले कोटेशन में क्या कह रहा है 28 में, तेषामेव गुणा, अब इनके गुण बता रखे हैं, पूर्वो गुण वृद्धि परे परे, कि जो आगे वाला जाएगा तो उसमें गुणों की वृद्धि होगी। अब वो गुणों की वृद्धि कैसे होगी भाई, जैसे आकाश में केवल मात्र शब्द गुण है भाई, अब जैसे उसमें उसके बाद फिर किसकी उत्पत्ति बता दी भाई, वायु, तो वायु में कौन सा, शब्द और स्पर्श दोनों होंगे, है ना। अग्नि में क्या है भाई, शब्द स्पर्श रूप भी होगा। इसके अलावा देखो जल में क्या बता दिया, है ना, रस, और लास्ट में पृथ्वी में, तो इसमें सारे बता दिए भाई, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो इसको टिक कर लेना, ठीक है। आगे चलो देखो 29 और 30 में देखो क्या कह रहा है भाई, अब यहाँ पे पंच महाभूतों के गुण बता रखे हैं। अब गुणों को देखो क्या क्या बोलेगा वो अपने को याद रखना है ना। खर, अब खर जो गुण है वो किसका, पृथ्वी का गुण है भाई, है ना। खर द्रव्यम, अब द्रव्य देखो किसका, जल महाभूत का गुण बता दिया। उसके बाद देखो चल, तो चल किसका, इनको याद रखना भाई, चल किसका, वायु का बता रखा है। उष्णत्वम, उष्णता किसका, ठीक है भाई, अग्नि का बता रखा है। उसके बाद देखो भू जला अनिल तेजसाम, और आकाश का गुण कौन सा, अप्रतिघात। अप्रतिघात का मतलब क्या है, वो स्पर्श होगा ही नहीं, जिस चीज़ को आप फील ही नहीं कर सकते, अप्रतिघात, तो वो आकाश का गुण बता रखा है भाई, क्योंकि आकाश के गुण को आप आकाश को स्पर्श नहीं कर सकते भाई, है ना। बाकी जो चार महाभूत है आप इनको स्पर्श गम्य, स्पर्श इंद्रिय के द्वारा इनको जान सकते हो, खरता भी आप जान सकते हो भी, है ना, या फिर जो द्रवता है उसको भी जान सकते हो, या उष्णता है उसको भी जान सकते हो भी, है ना, या चलता है वायु की, तो ये क्या है भाई, ठीक है। अपन सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि जैसे कुछ ऐसे गुण कि सब इन्हीं को कह रहा है अभी, गुणा शरीरे गुणिना निर्दिष्टा चिन्ह में उच्च, कि जो शरीर में सूक्ष्म महाभूत के जो गुण हैं उन्हीं को चिन्ह निर्देशित किया गया है भाई, अर्थात लक्षण भी बता रखा है। अब इनमें देखो क्या चीज़ बता रखा है, इनको चिन्ह क्यों बोला है, इनको गुण क्यों बोला है, इनके पीछे क्या, है ना, कि क्या बोला है, जो राजसिक है और तामसिक के द्वारा संयोग के द्वारा किसकी उत्पत्ति हुई, पंच तन्मात्राओं की, और पंच तन्मात्रा ही आगे चल करके पंच महाभूत का निर्माण करती, ठीक है। अब यहाँ पर अपन ये देखेंगे कि जो तन्मात्राएं हैं उन्हीं को क्या बोला है, सूक्ष्म महाभूत बोला है भी, और ये सूक्ष्म महाभूत ही क्या है, इसके गुण हैं। और जब सूक्ष्म महाभूत क्या हो जाएंगे कि महाभूत में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब कि जो तन्मात्राओं से महाभूत की उत्पत्ति हो जाएगी तो उन्हीं को बोल दिया लक्षण। और जब महाभूत बन जाएंगे तो महाभूत में बता दिया कि जैसे पृथ्वी महाभूत है तो पृथ्वी महाभूत का गुण है कर्ता, है ना, या फिर जैसे जल का बता दिया भाई द्रवता, और अग्नि का बता रखा है उष्णता, ठीक है भाई, पृथ्वी का गंध बता रखा है, तो इनका सभी का, तो इन्हीं अवस्थाओं को उन्होंने स्टेप बाय स्टेज बोला है भाई। जो सूक्ष्म महाभूत है उनको क्या बोल दिया, उनको गुण बोल दिया, ठीक है भाई। और उन्हीं को क्या बता दिया, जब वो सूक्ष्म महाभूत बोले तो तन्मात्राएं, ठीक है। सूक्ष्म महाभूत जब भी मैं बोलूं तो आप याद रखना कि तन्मात्राओं की बात कर रहा हूं, तो तन्मात्राएं, तन्मात्रा युक्त है तब उसको गुण बोला है। और जब तन्मात्राओं से क्या है, पंच महाभूत की उत्पत्ति हो गई, पंच महाभूत का निर्माण हो गया, तो फिर अपन तन्मात्राओं से किसकी, कि गुण से लक्षणों की उत्पत्ति कहलाती है भाई, ठीक है। इसको देखना भाई क्या कह रहे हैं, या, है ना, या यदि इंद्रिय आश्रितम जंतो बुद्धि प्रवर्तित, जैसे क्या बता रखा है भाई, कि जो मनुष्य की जो बुद्धि है, अब वो जिसी के सहारे या सहारा लेकर के जैसे प्रवर्त होती है, अब इसमें कह रहा है याति या तेनम निर्देशम मनसा स मनोभवा, जैसे यहाँ पे बता रखा है भाई कि जो उसका मन का सहारा लेकर के अगर जो बुद्धि बन रही है तो उसको बता दिया मनोभवा, ठीक है भाई। जैसे अपन सीधा सीधा ये कहेंगे कि जैसे दर्शन इंद्रिय के द्वारा जो बुद्धि प्रवृत्त होती है तो उसको दर्शनीय बुद्धि बता दिया भाई। जैसे पंच पंचक में अपन देखेंगे भाई, अगर पंच पंचक में वहाँ पे सारी उनको बुद्धि वर्ड जो पंच महाभूत का बता रखा है, सारे जो पंच महाभूतों के आधार पर बता रखा है उनके बुद्धि बुद्धि लगाने की, कि जो जिस इंद्रिय के द्वारा जहाँ पर जैसी प्रवृत्त होती भी, है ना, तो इसको टिक करना भाई, ठीक है। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, दृष्टम शब्दों यथा बुद्धि दृष्टा संयोगजा तथा, तो जिस प्रकार से चुटकी की उत्पत्ति बता दी, वीणा से उसकी तार उसकी शब्दों की उत्पत्ति बता दी भाई, है ना। उसी के बाद देखो बुद्धि की उत्पत्ति भी कैसा होता रखा भाई, जब आत्मा इंद्रिय मन इनका सभी का संयोग होगा, विषयों का संयोग होगा, विषयों का ज्ञान होगा, तभी उसमें उसकी बुद्धि की उत्पत्ति होगी भाई, है ना।
बिना चुटकी की उत्पत्ति हो सकती है इसे? भाई इससे भी नहीं हो सकती। वाणी की उत्पत्ति वैसे नहीं हो सकती भाई। तो यहाँ पर बुद्धि की उत्पत्ति भी बता रखी है इसे। ठीक है। योग, ठीक है भाई, किसके साथ? धर्म परम, मतलब आत्मा के साथ जब संयोग होगा, चतुर्विंशति एसाम राशि पुरुष संगिगत, तब उसको क्या बोलेंगे अपन? राशि पुरुष बोलेंगे। तो राशि पुरुष की परिभाषा बता रखी है भाई, कि जिसमें क्या होगा? बुद्धि, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, उनकी अर्थ प्लस आत्मा, इनके संयोग होने से ही राशि पुरुष की उत्पत्ति होगी भाई, है ना। और यहाँ पे नोट करके लिखना है, क्वेश्चन बना के लिखना, ठीक है ना। बिना कुंभकार के घड़े का निर्माण नहीं हो सकता, वैसे ही बिना कारीगर के घर का निर्माण नहीं हो सकता भाई। इसलिए कर्ता कौन, यहाँ पर बता रखा है। इसलिए क्या, लास्ट में देखो, बिना कर्ता ज्ञानम युक्ता बहिष्कृतम, ये बिना कर्ता के किसी की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। और तो कर्ता कौन? आत्मा है भाई, है ना। तो यहाँ पर अपन नोट करके कैसे भी करना भाई, जैसे चिकित्सा में यहाँ तो आत्मा बोला है, और चिकित्सा में कारण अपन बोले तो चिकित्सा में कारण किसके लिए आएगा भाई? चिकित्सा में कारण है भिषक, और रोग में कारण है हेतु। दोनों चीज लिख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है ये। प्रभवो न अयम अनादित्वम विद्यते परमात्मना, देखो अनादि परमात्मा का देखो क्या बता रखा है भाई, कि उसका कोई कारण ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या बता रखा है? पुरुषो राशि, कि जो राशि पुरुष है भाई, राशि पुरुष है, जो चिकित्सीय पुरुष है, जो पंचविंशति या चतुर्विंशति बोल दिया, षट धातु जो पुरुष है भाई, है ना। तो पुरुषो राशि संज्ञस्तु, ठीक है भाई, मोह इच्छा द्वेष कर्मज, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या बता रखा है भाई? राशि पुरुष की उत्पत्ति क्यों होती है? राशि पुरुष की उत्पत्ति क्यों होती है भाई? तो यहाँ पे देखो, पुरुषो राशि संज्ञस्तु मोह इच्छा द्वेष कर्म, कि राशि पुरुष की उत्पत्ति में कारण है क्या? मोह, इच्छा, द्वेष, ठीक है भाई। तो पुरुष की उत्पत्ति में कारण कौन? इनको नोट करके कर लेना भाई। राशि पुरुष की उत्पत्ति में कारण इंद्रियों में क्या आ गया भाई? विमलता आ गई, है ना। कह रहा है इसमें करणाद विमल्याद योगाद न प्रवर्तिते, तो अगर इंद्रियों में क्या बता दिया भाई? विमलता आ गई, तो उसके वजह से उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जिस प्रकार से क्या एग्जाम्पल दे रखा भाई, पश्यतो अपि यथा अदृश्य सक्लिष्टम नास्ति दर्शनम, कि जिस प्रकार से क्या होगा, जैसे कोई पुराना कांच हो ना, है ना, या फिर जैसे कोई गंदा हो, जैसे कई बार पुराना कांच होता है, तो उसमें कभी भी अपने को क्या है, अपना प्रतिरूप अच्छी प्रकार से थोड़ी दिखता है, दिखता है क्या? तो उसके पीछे भी ये बता रखा है कि जो उसकी इंद्रियां हैं, है ना, जिनको कर्ण बोला अभी, जब इंद्रियां क्या हो जाए भाई? विमलता युक्त हो जाए, तो इस वजह से क्या होगा भाई? कि उसका ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और ज्ञान प्राप्त जैसे उसके शीशे का बता रखा है एग्जाम्पल, इसको टिक कर लेना भाई। कर्ण किनको किनको बोला है? देखो कह रहा है कर्णानी, कर्ण है मनो, बुद्धि, बुद्धि, कर्मेंद्रियाणी च, कर्तु, देखो कर्ता मतलब आत्मा बता रखा है, कर्तु संयोगजम कर्म वेदना बुद्धि रेव च, कि जब आत्मा इनके साथ संयोजित होगी, इनके साथ जुड़ेगी, तो क्या बता दिया भाई? कर्म वेदना बुद्धि रेवच, कि उसको अनुभव होगा भाई, वेदना का भी अनुभव होगा। और उसके बाद देखो, नेव प्रवर्तिते कर्तुम भूतात्मा ना अनुचित फलम, है ना। अगर भूतात्मा का उसका क्या है? अनुफल नहीं होगा भाई, कि भूतात्मा बिल्कुल इनके इनके द्वारा, इनके साथ अगर संयोग नहीं होगा तो उसको ज्ञान नहीं होगा भाई, ठीक है ना। अनादि पुरुषो नित्यम विपरीतस्तु हेतुज, और सदकारणितम नित्य दृष्टु हेतम अन्यजा, देखो पुरुष नित्य है या अनित्य है। अब पुरुष नित्य कैसे है भाई? अब यहाँ अगर पुरुष की अपन बात करें, जैसे आत्मा युक्त अगर शरीर युक्त पुरुष है, तो वो अनित्य होगा भाई, ठीक है। लेकिन अपन केवल आत्मा की ही बात करें तो आत्मा क्या होगी? आत्मा नित्य है, ठीक है भाई, क्योंकि आत्मा की न तो मृत्यु होती है, जो चीज़ मरती नहीं है, जो कभी है ही नहीं, है ना, तो उसकी कैसे बता दिया? वो तो हमेशा क्या है अभी, है ना, नित्य है। लेकिन जो शरीर है, जैसे शरीर में क्या बता दिया भाई? क्योंकि शरीर के वशीभूत क्या होगा? जैसे व्यक्ति क्या होगा कि इच्छा से, द्वेष से, है ना, या फिर उपधाव से युक्त रहेगा, तो उसका क्या होगा? उसका जन्म मरण कंटिन्यू चलता ही रहेगा भाई, है ना, कि उसकी उत्पत्ति हमेशा चलती रहेगी, है ना। जैसे अव्यक्त था, अव्यक्त से व्यक्त हो जाएगा, फिर वापस अगर इच्छा द्वेष ये रहा तो फिर वापस वही कंटिन्यू चलता रहेगा भाई, क्योंकि उसका मोक्ष नहीं होगा भाई, है ना। इसलिए नित्य, सीधा सीधा अपन ये कह सकते हैं कि जो आत्मा युक्त पुरुष है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, आत्मा युक्त, उसको अपन नित्य कह सकते हैं। लेकिन जो मोह इच्छा द्वेष युक्त पुरुष है वो अनित्य है। नोट करके लिख लेना भाई, यहाँ पुरुष लिख करके दो कर दें। आत्मा की क्या पर्याय भाई? अव्यक्तम, की अव्यक्त है। आत्मा क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ बोला देखो, शाश्वतम, विभु, अव्यव, तो ये सारे इसके सिनोनिम में टिक कर लेना भाई, है ना। और इसमें देखो क्या बता रखा है? तस्माद अन्य व्यक्तम वक्षते च परम द्वयम, जब ये क्या बता दिया भाई? कि जब
ये इंद्रियों से युक्त हो जाएगा, तब इसको क्या बता दिया, व्यक्त इंद्रिया, तब इसकी व्यक्ति हो जाएगी भाई। और जब ये इंद्रियों से रहित हो जाएगा तब इसको क्या बोल दिया भाई, वापिस इसके आत्मा अव्यक्त क्षेत्र ये बोल दिया भाई। तो दोनों कंडीशन इसके साथ है भाई, इंद्रिय युक्त होगा तब क्या बोला है, जब इंद्रिय रहित है तब क्या बोला भाई, है ना। तो इसके सिनोनिम इंपॉर्टेंट है, अपने को सिनोनिम करना है ना। प्रकृति और विकृति की बात कर रहा है भाई। ख आदि बुद्धि अव्यक्त अहंकारम अष्टमा। अब देखो क्या बता रखा है अभी कि जैसे ख आदि पंचमहाभूत बता रखा है अभी, पंचमहाभूत से किसकी उत्पत्ति हुई भाई, है ना, तन्मात्राओं की बता दी। फिर उसके बाद देखो अव्यक्त महान, इनकी उत्पत्ति बता रखा है। तो प्रकृति में अपन सीधा सीधा ये कह सकते हैं ना, जिससे 8 प्रकृति मैंने आपको बोला भी, है ना। तो किसकी उत्पत्ति हो गई भी, तन्मात्राएं। जैसे अव्यक्त है, अव्यक्त से फिर महान, महान से किसकी, अहंकार, और अहंकार से तन्मात्राएं। ठीक है भाई, तो 8 ये हो गई। उसके बाद देखो विकार क्या बोला है भाई, यहाँ पे अष्टमम बता रखा है, भूत प्रकृति दिष्टम विकार षोडशा। विकार कितने, 16 बता रखे। कौन कौन से भाई, बुद्धि बुद्धि इंद्रियाणि पंचे पंच कर्म इंद्रियाणि च स मनस्य पंचार्थम विकारा इति संहिता। तो क्या क्या बोल दिया भाई, है ना। तो यहाँ पर 5 बुद्धि इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय भी बोल दिए, है ना। फिर कर्म इंद्रिय बोल दिए, मन के 5 अर्थ बोल दिया प्लस मन है ना। तो 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, मन के अर्थ बोले प्लस मन, तो टोटल कितने हो गए अभी, 16। तो 8 प्रकृति और 16 विकार, इसको टिक कर लेना भाई, है ना। उसके बाद देखो क्या कह रहा है अभी, तो विकार में क्या क्या आ रहा है, प्रकृति में क्या क्या आ रहा है, इसको याद रखना, इसको टिक करना। जायते बुद्धि अव्यक्ताद की, बुद्धि सबसे पहले अव्यक्त से किसकी उत्पत्ति हुई, बुद्धि की उत्पत्ति। जैसे अगर वहां सुश्रुत बोलता है, महत की बोलता है वहां पे, है ना। तो अव्यक्त से बुद्धि, है ना। फिर उसके बाद देखो बुद्धिया अहम मिति मन्यते, कि बुद्धि से किसकी, अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार बोले तो सात्विक, राजसिक और तामसिक। ठीक है भाई। उसके बाद देखो परम ख आदि अहंकारम उत्पत्ति थे यथा कर्म, कि अहंकार के द्वारा पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है, और पंच महाभूत से पहले पंच तन्मात्राएं बनती है भाई, है ना। तो कह रहा है यहाँ पे ततः संपूर्ण सर्व अंगे जातो अभ्युदय उच्यते, कि उसके बाद ही किसकी उत्पत्ति होगी। जैसे कोई चीज थी ही नहीं, अव्यक्त थी, अव्यक्त मतलब कुछ था ही नहीं, अव्यक्त से व्यक्त हो रहा है। तो अव्यक्त से व्यक्त किस प्रकार से हो रहा है भाई, सबसे पहले अव्यक्त, फिर उसके बाद किसकी उत्पत्ति की, बुद्धि, फिर उसके बाद किसकी उत्पत्ति, अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राओं से पंचमहाभूत। ठीक है भाई। उसके बाद अगर अपन बात करें अहंकार में, जैसे सात्विक है और राजसिक के द्वारा एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति, और इन्हीं के द्वारा सृष्टि उत्पत्ति का क्रम होगा। और अगर यही सृष्टि विनाश करे तो जो इंद्रियां थी, इंद्रियां हैं, इंद्रिया में जैसे प्लस आत्मा है, तो ये सारी क्या है, नष्ट हो जाएगी। नष्ट होने से इसका जस्ट विक्रम हो जाएगा, और विक्रम होते ही क्या हो जाएगा भाई, जैसे अव्यक्त से व्यक्त था वैसे ही अव्यक्त से अव्यक्त हो जाएगा भाई। तो ये सृष्टि नाश, ये प्रलय हो जाएगा, है ना भाई। तो दोनों याद रखना इसको। इसके बाद देखो 67 में क्या कह रहा है भाई, पुरुषम प्रलय चेष्टा पुनर्भावे विद्युते, कि ये प्रलय क्या कहलाएगा भाई, कि जो ये भाव थे कौन कौन से, 8 प्रकृति 16 विकार, तो ये इनसे रहित हो जाएगा भाई। क्या कह रहा है इसमें, अव्यक्ताद व्यक्तम याति व्यक्ताद व्यक्तो पुनः, कि जो पहले अव्यक्त से व्यक्त हुआ था, अब वो वापस क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मतलब कि व्यक्त से अव्यक्त हो जाएगा। तो इसी को क्या बोला अभी, है ना। और ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक रजस्तमोभ्याम विष्टम चक्रवत परिवर्तते, कि जब तक वो रज और तम से वशीभूत रहेगा, रज और तम से युक्त रहेगा, तब ये क्रम वापस कंटिन्यू रूप से चलता रहेगा। व्यक्त से अव्यक्त होगा और अव्यक्त से व्यक्त होता रहेगा भाई। ठीक है, इसको टिक कर लेना भाई। तो सृष्टि की उत्पत्ति बता दी, सृष्टि का प्रलय बता रखा है, तो दोनों चीजें, तो दोनों का अपने को ध्यान रखना है, में अपने को चलना है इस पे। तो यहाँ पे प्राणे अपाने, कि प्राण प्राण अपान टिक करना, निमेश उन्मेष, है ना। उसके बाद देखो जीवनम मनसो गति, कि जीवन है मन की गति है। इंद्रिया संचारम, कि इंद्रियों का जो संचार है, प्रेरण धारण च, है ना, प्रेरण बता दिया, धारण बता रखा है। देशांतर गति, जैसे कई बार स्वप्न में अपन एक जगह से दूसरी जगह पता नहीं कहाँ घूमते रहते हैं, है ना। तो देशांतर गति। स्वप्ने च पंचत्व ग्रहणम, कि स्वप्न जैसे कई बार सपने में मर भी जाते हैं, ऐसा भी बता दिया। इसके अलावा देखो दृष्टस्य दक्षिण अक्षणम, कि जैसे दक्षिण नेत्र के द्वारा जो आपको दिख रहा है भाई, ये तो है ही नहीं कि दोनों के द्वारा अलग अलग दिखता है भाई, जो राइट से दिखेगा वही लेफ्ट के द्वारा दिख रहा है भाई। दृष्टस्य दक्षिणम अक्षिणी सवेन, कि उल्टे से भी वही दिखे, है ना। उसके बाद देखो इच्छा द्वेषम सुखम दुखम प्रयत्नम च धृति, कि इच्छा ये आध्यात्मिक गुण, ऐसा बता रखे भाई। बुद्धि स्मृति अहंकारो लिंगानी परम आत्मना, ये सारे गुण किस में बता रखे हैं भाई,
ये सारे जीवित पुरुष के बता रखे हैं, है ना। बुद्धि स्मृति अहंकारो लिंगानी च परमात्मनम यस्माद समुपलभ्यते लिंगानी तव जीवितम। अब ये सारे जो लक्षण है, ये नीचे की लाइन को टिक करना, यस्माद समुपलभ्यते, ये सारे आपको उपलब्ध होंगे किसमें, लिंगतानी जीवितम, जीवित पुरुष में आपको मिलेंगे। न मृतस्य लिंगानी आत्मलिंगानी, कि मरे हुए में आपको ये सारे लक्षण नहीं मिलेंगे भाई, ठीक है। तो आत्मा के सारे गुण बता दिए, लक्षण बता दिए, तो आत्मा के गुण टोटल 22 और लक्षण भी नहीं को बता रखा है। पंचतत्व की परिभाषा बता रखी है 74 को टिक करना भाई, शरीरे ही गति तस्मिनम, कि शरीर, जब शरीर से क्या बता दिया भाई, क्योंकि पंच है ना, जैसे कोई अगर कोई डेथ हो जाती है तो क्या बोलते हैं भाई, पंचतत्व में विलीन हो गए भाई आत्मा। तो उसमें क्या है, आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो आत्मा, क्योंकि षड धातु क्यों बोला अभी कि पंच महाभूत तो उसमें ऑलरेडी है, अगर आत्मा होगी तभी उसमें सारे काम होंगे भी। तो यहाँ पे कह रहा है भी शरीरे ही गति तस्मिनम शून्यागारम च चेतनम, है ना भाई। इसमें क्या कंडीशन है भाई, है ना। डॉक्टर क्या करिए, है ना। इसको टिक करना भाई, शरीरे ही गति तस्मिनम शून्यागारम चेतनम पंचभूतावशेषम पंचत्वम गतम उच्यते। कि यहाँ पर देखो पंचतत्व की परिभाषा क्या, कि जब आत्मा निकल जाएगी तो उसमें बचा क्या है भाई, है ना। कि जैसे आत्मा निकल गई तो फिर उसके बाद तो क्या है, तो पंच महाभूत युक्ति जो शरीर बचा है तो उसी को अपन क्या बोला अभी कि पंचतत्व है। तो ये इसकी परिभाषा, इसको टिक करना भाई 74 में, है ना। पंचभूता अवशेषम पंचत्वम गतम उच्यते, केवल पंच महाभूति उसमें अवशेष रहते हैं भी, ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद देखो आगे की क्या बता रखा है अभी, आत्मा निष्क्रिय है या सक्रिय है। तो सक्रिय क्या है, क्योंकि आत्मा के द्वारा सारी चीज़ें हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो अचेतनम, अपने को वो चीज़ वापस याद रखना कि आत्मा क्या है भी,